सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। देखिए बेटा, हम देखते हैं इसमें आगे यूनिट पॉइंट 5 हम बात करते हैं घन की, है ना। क्यूब, ये घन, इसकी बात करते हैं हम। देखते हैं जरा इसके बारे में। देखिए क्या होता है, एक ऐसा समांतर षटफलक जिसकी सभी फलकें कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं, ठीक है ना। फलके मतलब होता है आपका क्या कि सतह, फलके मतलब क्या होता है, सतह होती है या पृष्ठ होती है। इसकी सभी फलकें कैसी होंगी, वर्गाकार होंगी, ठीक है। यहाँ की कुछ विशेषताएं देखते हैं, घन में क्या क्या विशेषताएं हैं जानते हैं इसके बारे में हम। देखिए पहली विशेषता है इसमें 6 फलकें होती हैं, ठीक है। 6 फलकें होती हैं और सभी कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। इसमें 6 फलकें होंगी और सभी वर्गाकार होंगी, ठीक। हम आगे बात करते हैं घन की प्रत्येक कोर की लंबाई। घन की प्रत्येक कोर, कोर मीन्स भुजा, समझे यहाँ पर, कोर मतलब समझेंगे भुजा। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है ना। इसमें परस्पर 4 विकर्ण होते हैं। इसमें परस्पर कितने विकर्ण होते हैं बेटा, 4 विकर्ण होते हैं और सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सभी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल समान होता है। एक में आपको ओवरऑल इसका शॉर्ट बताएं तो क्या है कि जो घन है ये एक्चुअल क्या है, वर्ग से बनता है ना। वर्गाकार इसकी भुजाएं होती हैं, तो मान लीजिए वर्ग से बनता है। और इसमें क्या है, जो सभी चीजें हैं सभी बराबर होती हैं। जैसे कि बात करें, लंबाई समान होती है, क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है ना। इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। अच्छा, बात की जाए कैसे विकर्ण होंगे 4 इसमें। देखिए अगर इसमें एक ये घन है, जब एक घन है तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। फिर एक दूसरा घन है, इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये 2 से मिलकर बना हुआ है। कितने से मिलकर बना हुआ है, 2 से, इसलिए इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, 4 होती है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो भी कैसा होगा, समान होगा, है ना। चलिए अब इसी से संबंधित हमको सवालों की बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसमें फलकें 6 होती हैं, सभी क्या होती हैं, वर्गाकार होती हैं। विकर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं, जो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक जो कोर की लंबाई है ये क्या होती है, समान होती है। और इसमें जो क्षेत्रफल आएगा वह भी कैसा आएगा, समान आएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अब आगे की। इसमें कुछ हमारे क्या होंगे, फॉर्मूले होंगे, है ना, घन के। सबसे पहले बात करते हैं घन के आयतन की, है ना। देखते हैं हम घन का आयतन। तो जो घन का आयतन होता है, आयतन इसे वॉल्यूम में लिखा जाता है, आयतन को, है ना, वॉल्यूम कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, a की घात 3। a मीन्स यहाँ पर साइड है अर्थात भुजा है, a की घात 3। हम बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। जो घन का संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है ये होता है आपका क्या, 6a²। देखेंगे जरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, 6a², है ना। फलकें कितनी होती हैं, 6, ये भुजा है ना, तो 6a² होगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तीसरा है घन का विकर्ण। हम घन के जब विकर्ण की बात करेंगे तो घन है घन, है ना, तो क्या हो जाएगा घन का विकर्ण, a√3, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा घन का विकर्ण, a√3, है ना। घन का आयतन a की घात 3, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² और घन का विकर्ण होगा आपका a√3, है ना, जो आपके सामने है, ठीक है ना। ये आपका घन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, समझते हैं इन क्वेश्चंस को जरा हम। देखिए एक घन की कोर 12 सेंटीमीटर है। एक जो घन की कोर है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, है ना, और इसका तीनों चीज ज्ञात कीजिए। देखते हैं जरा अपन, है ना, बात करते हैं। तो देखिए घन की जो लंबाई है आपकी, कोर की लंबाई, मतलब आपको भुजा दी है, तो भुजा a बराबर कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। a बराबर कितना दी है, 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। अब वो मान लीजिए आपसे बोल रहा है कि भैया घन का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। हमें ज्ञात करना है घन का आयतन। घन का आयतन जब हम ज्ञात करेंगे तो घन के आयतन का फॉर्मूला है आपका क्या, a की घात 3। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, a की घात 3, ठीक है ना। ये घन का आयतन का फॉर्मूला है आपका। a मतलब 12 की घात 3, यानी कि 12 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 12 × 12 × 12, ये 12 को 3 बार लिख करके इसका गुणा करना है। 12 12 होते हैं 144। 144 में जब आप 12 का गुणा करेंगे तो ये आपको आपका आंसर मिलेगा। और चूंकि आयतन ज्ञात करना है, सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, क्या आएगा आंसर, सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक ना। ये आपका इसमें आप आंसर आ जाएगा। आप 144 में 12 का गुणा कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हमको ध्यान देना होता है कि ए का मान कितना दिया है। जितना आपके पास में ए का मान है उसको ही आपको 3 बार लिखना होता है, ए के मान को, घन का आयतन, क्योंकि ए की घात 3 होता है इसलिए। कोई भी संख्या को लेकर आप इसका इस प्रकार आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला अगले क्वेश्चन का है ना, ठीक है। आपको ए का मान फिर से क्या दिया है, आपको ए का मान फिर से क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछा है कि घन का विकर्ण क्या है। अब देखिए भैया, घन का विकर्ण क्या है, तो विकर्ण क्या होता है, a√3। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। ए का मान क्या है, 12, तो 12√3 है ना, सेंटीमीटर में दिया है। 12√3 सेंटीमीटर आपका क्या है, आंसर है, ठीक ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको केवल देखना होता है कि भुजा कितनी दी है। जितना ए का मान होता है उसको रूट के साथ लिख दिया जाता है, √3 के साथ लिख दिया जाता है ना। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। a√3, ये ओटी के लिए ऐसे सवाल प्रमुखता है देखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं तृतीय क्वेश्चन पर हमारे पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा मिलता है, ए का मान फिर से आपको कितना दिया है, 12। ए का मान फिर से आपको कितना दिया होता है, 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब आपका क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने जाते हैं ये, है ना, संपूर्ण पृष्ठ के। तो घन का आपका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है आपको। संपूर्ण पृष्ठ अगर हम ज्ञात करें तो क्या होता है आपका 6a², है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, 6a², ठीक ना। 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 12 है, और 12 की घात कितनी है, 2 है। आप बोलेंगे क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि 12 को 2 बार लिख लेंगे भैया। हम 12 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, है ना। फिर आप इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा कि 6 इंटू 12 कितना होता है, 144 होता है। 12 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है ना। अब आप इसका गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, है ना। कैरी कितना किया आपने, 2 किया। 6 चौके 24, कैरी फिर से 2 किया तो कितना हुआ, 26 हो गया। 2 बचा, 6 कम 6, और 6 और 2 8, 864 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या है, आंसर है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार के सवाल आपको महत्वपूर्ण है, और जो संपूर्ण पृष्ठ के जो सवाल देखे जाते हैं ये इंपोर्टेंट ही होते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सवाल कई बार आ भी चुका है आपका, ठीक है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है आपका, 6a²। संपूर्ण पृष्ठ क्या है आपका, 6a², ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इससे संबंधित कुछ और सवाल देख लेंगे। हाँ, एक बात और सुनिएगा कि आपके पास में जो संपूर्ण पृष्ठ है, जो आपका संपूर्ण पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ है ना, और क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ और क्षेत्रफल हमेशा आप क्या करते हैं, हमेशा आपको किस में लिखना होता है, और क्षेत्रफल को आपको स्क्वायर में लिखना होता है। जैसे कि आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है, तो दोनों पर ही आपको क्या चढ़ाना होगा, स्क्वायर चढ़ाना होगा, है ना। ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, स्क्वायर लगाया है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक। चलिए अब हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन और हैं, हम बात करते हैं उन सवालों की। देखते हैं जरा, सवालों पे आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, एक घन की कोर 20 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, है ना। तो आपको दिया है a बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, a बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। a बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, कोर दी है आपको घन की, संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा आपके पास में कितना, 6a²। आपको इसका सूत्र पता है सभी को, 6a²। 6 ऐसा कैसा, a का वैल्यू कितना दिया है, 20, 20 की पावर कितनी है, 2, 20 की पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। 20 की पावर कितनी है, 2 है, ठीक। 20 की पावर है 2, 6 इंटू 20 इंटू 20 कितना दिया है, 20 इंटू 20, तो 6 इंटू आप इनका गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया, 400 आ गया। 6 चौके 24, यानी ये आ गया 2400, कितना आ गया आपका, 2400 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या है, इसमें ये आंसर हो जाएगा आपका, 2400 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2400 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक घन की कोर की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। घन की कोर की लंबाई आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है ना, और कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम।
अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन की कोर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है ना। इसमें संपूर्ण पृष्ठ का आप फॉर्मूला लगाएंगे 6a² और आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे आप 1 की घात 3, ये दोनों आप करके बताएंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई है 10√3 है ना, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए ये मैं करवा देता हूं, है ना, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये, और ठीक ऐसे कि ये ओटी में पूछा जा चुका है, आपके में आया था ये क्वेश्चन, है ना। समझते हैं इसके बारे में जरा। एक घन के विकर्ण की लंबाई, देखिएगा यहाँ पर एक लॉजिक दिया है उसने, क्या बोला है कि घन के विकर्ण की लंबाई बताइए भैया। तो घन के विकर्ण की लंबाई, घन का जो विकर्ण है वह दिया है उसने क्या, 10√3। और मजे की बात यह है कि आपके पास में एक क्या है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला भी है ना। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। भुजा यानी a ज्ञात करना है आपको। घन का विकर्ण a√3 होता है, और क्या है आपके पास में 10√3। घन का विकर्ण क्या दिया है उसने, 10√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, आपके पास में क्या बचा, a = 10। a = क्या बचा, 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार के सवाल है। जब भी आपको विकर्ण दिया जाए तो आपके पास में जो विकर्ण होगा और आपके पास में जो फॉर्मूला होगा, उन दोनों को आपको क्या करना होगा, इक्वल रखना होगा। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी कोर ज्ञात कीजिए। चलिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ आपके पास में क्या दिया है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, 24 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, और क्या बोल रहा है आपसे, है ना, तो क्या बोल रहा है हमसे कि घन का जो कोर है, जो घन की भुजा है, वो ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ आप सभी के पास में क्या होता है, आंसर बताइए, आप लोग कमेंट करिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो आप बताएंगे कि 6a² होता है, 6a² होता है, और आपको क्या दिया है, 24, है ना, आपको क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको जरा। 6 से डायरेक्ट इसको काट दीजिए, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। 6 चौके कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब आपके पास में क्या बचा, a² = 4, a² = 4। ठीक ना। हम यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो a का स्क्वायर हटा दो और उधर क्या लगा दो, रूट लगा दो, या फिर इसको भी 2 की पावर 2 बना लो, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ये करते हैं, रूट लगा देते हैं इस पर। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 2 को 4 को डिवाइड किया, कितने में, यहाँ पर इसका गुणनखंड किया तो 2 × 2 हो जाएगा, है ना। रूट चला जाता है, उसके साथ एक संख्या ले जाता है, और जोड़े में जब संख्याएं बनती हैं तो एक संख्या निकलकर कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारी यहाँ पर भुजा आ गई है। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, इंपोर्टेंट है। अब इसी की तर्ज पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आप आंसर निकालकर कमेंट करेंगे कितना आंसर आया। ठीक ना। और आप ऐसा करेंगे ना इसमें कि ये घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 600 वर्ग मीटर है ना, 600 वर्ग मीटर है। तो आप ज्ञात कर लेना कि उसमें जो है उसकी कोर का मान क्या है, उसकी भुजा का मान क्या है। आप ये इसमें हमें देख करके बताइए जरा क्या है उसमें। ठीक है ना। तो आज हमने ये सवाल सीखे, ये घन के जो सवाल हैं आपको अच्छे तरीके से करना है ना, देखना है। देखिए जरा, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इसके फॉर्मूले पढ़ना है आपको। घन का आयतन होता है 1 की घात 3, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², और घन का विकर्ण होता है a√3। ठीक है ना। ये घन की विशेषता है, 6 फलकें सभी वर्गाकार होंगी, 4 विकर्ण सभी क्या होंगे, समान होंगे। कोर की लंबाई भी क्या होगी, इसमें समान होगी, और प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल आएगा वो भी क्या आएगा, समान आएगा। ये आपके पास में कुछ सवाल दिए गए हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी को ये ध्यान से देखना है, करना है। ठीक है ना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।